Watch your parents have sex every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। or would you join in once and stop it forever? इंटरनेट पर इस क्लिप के वायरल होते ही रणवीर अलाहाबादिया बुरी तरह से विवादों में फंस गए हैं। इसके साथ ही समय रैना की तरफ से सफाई देते हुए उनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। पहली बात, अगर कोई हमारे शो में आके पॉर्न शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा, माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा। सो दैट वुड बी एपिक। एंड दूसरी बात, मोरालिटी की जो है ना, कॉमेडी का पर्पस इज नॉट टू गिव अ मॉरल साइंस लेक्चर। कॉमेडी हैज नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमेडी इज कॉमेडी। कॉमेडी इज टू टेक यू अवे फ्रॉम द रियलिटी एंड टू मेक यू हैव फन। अब लोग लाइफ में ना बड़े इश्यूज हैं लोगों के, तो लोग लाइफ से स्विच ऑफ करके कॉमेडी देखते हैं। अब उस कॉमेडी के अंदर भी उनको कुछ मॉरल साइंस का लेक्चर दे देंगे तो फिर वो एकदम ही कॉमेडी नहीं रही, फिर एंटरटेनिंग नहीं रहा। तो ये दो चीजें हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो ना भाई, पता क्या होता है कि हर इंसान का ना अलग एक टॉपिक होता है जिससे वो अनकंफर्टेबल होते हैं। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट? किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं। कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पे जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना, तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी, है ना? तो द पॉइंट इज, कॉमेडी हर चीज पे होगी, हर टॉपिक पे होगी। और कॉमेडी का कोई ज्ञान देने का या कोई आपको बेहतर इंसान बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है। कॉमेडी इज एंटरटेनमेंट, हैविंग फन, वी ऑल लाफ एंड देन वी ऑल डाई। दैट्स ऑल मेरे भाई। हैव अ गुड नाइट। मशहूर कॉमेडियन समय रैना का हिट स्टैंड अप कॉमेडी शो इंडियाज गॉट लेटेंट बुरी तरह विवादों में फंस गया है। शो में आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। शो में कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर मुंबई कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में रणवीर अलाहाबादिया और शो के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। साथ ही एक आरोप पत्र में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। उनके अलावा शिकायत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा, कॉमेडियन समय रैना और शो इंडियाज गॉट लेटेंट के आयोजकों के नाम भी शामिल हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कदम उठाया जाएगा। दरअसल हाल ही में YouTube पर प्रसारित हुए इंडियाज गॉट लेटेंट के एक एपिसोड में जज के पैनल पर जाने माने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखीजा शामिल हुए थे। इस दौरान शो में आए एक कंटेस्टेंट से अलाहाबादिया ने बेहद अश्लील सवाल पूछा था, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनकी बहुत आलोचनाएं हो रही है। कंटेस्टेंट शो में अपना टैलेंट दिखाने आया था, जिसके बाद जज के तौर पर बैठे अलाहाबादिया ने उनसे उनके माता पिता को लेकर अभद्र सवाल कर दिया। इसके बाद समय रैना और जज पैनल पर बैठे अन्य लोग उनकी इस बात को हंसते हुए बढ़ावा देते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से रणवीर अलाहाबादिया काफी ट्रोल हो रहे हैं। उनके इसी सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है और इंटरनेट पर उनके खिलाफ काफी आलोचनाएं शुरू हो गई हैं। सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए लोग पूछ रहे हैं कि हमारे देश के इतने बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स दिमाग में क्या घटिया बातें रखते हैं। लोग इस शो को लेकर कह रहे हैं कि समय रैना और अन्य लोग इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं और नई पीढ़ी को गलत दिशा में भेज रहे हैं। उनके खिलाफ इंटरनेट पर FIR की भी मांग उठ रही है वो वीडियो। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता। और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए।
बिलो द बेल्ट जैसे कमेंट्स किए अपने पॉडकास्ट पर, वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए, मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी पूरे भारत को अपना परिवार मानते हैं, और अपने परिवार के बच्चे जो परीक्षा में जाते हैं उनके मन के प्रेशर्स, उनके अलग अलग प्रकार के प्रेशर्स, इसको समझकर उनमें से उनको बाहर निकाले और उनको जीवन का रास्ता मिले, उनको जीवन का मंत्र मिले। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी ये चर्चा पिछले कई वर्षों से शुरू की है। इस बार का फॉर्मेट तो इतना एंगेजिंग था कि मैंने बच्चों को पूछा तो बच्चों को बहुत अच्छा भी लगा और उसमें से बहुत सीख भी मिली। तो एक प्रकार से हमारे बच्चों को जीवन का मंत्र मिलता है। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। हमारा देश प्रभु रामचंद्र की भूमि है। महाराष्ट्र जो है वो शिव छत्रपति शाहू फुले अंबेडकर जी का महाराष्ट्र है, और इस देश में और इस महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके की बयानबाजी, खुलेआम गाली गलौज करना, माँ बहनों की इज्जत निकालना, रिलीजन धार्मिकता में तेढ़ निर्माण करना, एक दूसरे के प्रति दूजाभाव निर्माण करना, और इस तरीके की गाली गलौज अगर टीवी पे कोई करता है, सोशल मीडिया पे कोई करता है, तो उसका असर दूर दूर तक जाता है। तो हम जो भी वो यूट्यूबर है इलाहाबादी, उसको ये वार्निंग देना चाहते हैं शिवसेना की तरफ से कि इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की माता बहनों का अपमान, लाडली बहनों का अपमान ना करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग ना करें। नहीं तो शिवसेना ये वार्निंग देती है कि उसका शो जो भी रहेगा वो हम बंद करने की कोशिश करेंगे, और उसको इस तरीके की बयानबाजी करने से लीगल तरीके से भी रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश में माता बहनों की इज्जत करना ये संस्कृति का प्रतीक है, और उस प्रतीक को अगर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको शिवसेना अपने स्टाइल में, और जो भाषा इलाहाबादी समझता है, अगर ये भाषा मैं जो बोल रहा हूँ ये समझता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जो भाषा वो समझता है उस भाषा में उसको हम वार्निंग और आगे का काम उससे करवा के लेंगे। सर, इलाहाबादी ने इसके पहले महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री अभी डिप्टी सीएम उनकी मुलाकात की थी, अन्य पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात भी उन्होंने की है। किस तरह से ऐसी एक जो यूट्यूबर है जो किस तरह नहीं, देखिए, उन्होंने उप मुख्यमंत्री आदरणीय हमारे सर्वोच्च नेता एकनाथ जी शिंदे साहब का पॉडकास्ट किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो माता बहनों की इज्जत ना करे, गाली गलौज करे और लोगों के बीच में इस तरीके की दरार पैदा करे। तो ये जो काम कर रहा है, ये जो गलत काम है वो गलत ही है, और उस गलत काम को हम कभी भी सहारा नहीं देंगे, चाहे वो कितने भी पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात करे। लेकिन लाडली बहना, माता भगिनी, इनकी इज्जत, इनका कल्चर, इनकी संस्कृति हमारे देश में सर्वोच्च है, और उसकी पूरी तरह से रखवाली और उस संस्कृति का रक्षण करना चाहिए।